सबसे पहले आपको एक बच्ची की खबर दिखा देते हैं। कहते हैं कि जब हौसलों की उड़ान ऊंची हो तो फिजूल है कि आसमान का यहाँ पर कद। काफी कहने वाली बात है। समझिए कि कद आसमान का जितना है वहां तक पहुंचने की उड़ान बच्चियां किस तरह से अब भर रही है। ये कहावत सटीक बैठती है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के ही लोईधार गांव की निवासी पैरा आर्चर शीतल देवी पर, जिन्होंने बिना हाथों के वो कर दिखाया जो हर किसी के लिए आसान नहीं है। तो चीन से यहाँ हांगझोउ में हुए एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक है वो जीतकर शीतल देवी ने खेल जगत में तहलका मचा दिया था, जिन्हें आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। शीतल देवी की इस उपलब्धि से समूचे जम्मू कश्मीर में खुशी की लहर दौड़ गई है और उनके परिजन भी अब अपने आप में गर्व महसूस कर रहे हैं। आपको बताते चले कि बच्चियां जो है वो किसी भी फील्ड में पीछे नहीं हैं। जब हौसलों की उड़ान ऊंची हो, जब हौसला ऊंचा हो, तो समझ लीजिए कि कोई भी चीज आपके सामने टिक नहीं सकती है। ये पहले की तस्वीरें आपके सामने, फाइल शॉट आप देख रहे हैं जहां पर उन्होंने अपना करतब दिखाया, और उसके बाद दिल्ली की तस्वीर जहां पर आप देखिए अर्जुन अवार्ड के साथ इन्हें नवाजा गया है। तो फिलहाल इस वक्त किस तरह से आप देखिए जिला किश्तवाड़ के अंदर ये पूरी तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही होगी, क्योंकि शीतल देवी ने पूरे जिला किश्तवाड़ का नाम रोशन किया है। पैरा आर्चर शीतल देवी को किस तरह से अवार्ड मिला है ये काबिल तारीफ है, क्योंकि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन अवार्ड से इन्हें नवाजा है। तो बच्चियां कहीं पर भी पीछे नहीं है। बच्चियां किस तरह से हौसलों की उड़ान भर रही है वो आपके सामने। अजय शाह ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। अजय, इस वक्त आप देख रहे हैं कि नाम रोशन तो बच्चियां कर ही रही हैं, लेकिन शीतल देवी ने उसके साथ साथ अपने जिले का नाम, जम्मू कश्मीर राज्य का नाम, केंद्र शासित प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। किस तरह से वहां पर लोगों का हुजूम है, तांता इस वक्त उमड़ा हुआ है? अच्छा देखिए, ये जो लोईधार इलाका है ये छात्रों से सब डिवीजन में पड़ता है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चंद मिनटों के लिए दिन को धूप पड़ती है और पूरा ग्रामीण क्षेत्र है। जो हालत यहाँ पर है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की एक बच्ची जो है, जो 17 वर्ष की है, यहाँ से निकल के विश्व में अपना नाम कमाती है, अपने परिवार का नाम रोशन करती है, इलाके का नाम रोशन करती है। और सबसे बड़ी बात कि उसकी दोनों बाजुएं नहीं थी। जो भी उसने बचपन से काम किया है अपने पांव से किया है, और आज परिणाम ये है कि जम्मू कश्मीर का पहला अर्जुन अवार्ड जीतने वाली शीतल है, और दुनिया की पहली महिला आर्चर जो है वो शीतल इस गांव की है। हमारे साथ उनके माता पिता हैं। हालांकि वो हिंदी उर्दू उतना नहीं बोल सकते, लेकिन जो किश्तवाड़ी भाषा में उन्होंने अपना भाव प्रकट किया है तो वो काफी कहीं ना कहीं इमोशनल है। हमारे साथ पूरा परिवार यहाँ पर है, शिक्षक उनके जो रहे हैं, जो मोहल्ले वाले हैं, सब यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी तरह से जश्न मना रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए कि इस परिवार के पास एक टीवी नहीं है जिस पर वो देख सकते हैं कि राष्ट्रपति उनकी बेटी को सम्मानित कर रही है। मोबाइल पर उन्होंने सारी कवरेज देखी हुई है। तो खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कठिन परिस्थितियों में शीतल जो है उस मकाम पर पहुंची है, एक चुनौती का सामना करते हुए। लेकिन जो हमारी परिवार से बात हुई है, जो इनके पिताजी मेरे साथ खड़े हैं, इनकी माता जी है, इस तरफ इनके दादाजी हैं, तो इनका कहना है कि इस बच्ची को जहां समाज ने सपोर्ट, परिवार ने सपोर्ट किया, इसके शिक्षकों ने सपोर्ट किया, वही जो 11 RR किश्तवाड़ में तैनात थी उनके अधिकारियों ने इसकी प्रतिभा को समझा और उसको बेंगलोर ले गए, जहां पर इसको कितनी चुनौतियां वहां पर रही वो तो आपने बताया, लेकिन कितनी गर्व की बात रहती है, क्योंकि जिस तरह से अभी भी मैं यहाँ पढ़ रही थी कि अर्जुन पुरस्कार किसे मिलता है, तो अर्जुन पुरस्कार मैं बताती चलूं कि यहाँ पर खेल जगत के अंदर क्षेत्र में भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला ये दूसरा बड़ा सम्मान होता है। एक तो आप अपने मेडल्स जीत कर आई हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको भारत सरकार भी जब मान सम्मान देती है उसका नाम है अर्जुन अवार्ड, जो आपको दिया जाता है। ये पिछले 4 सालों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन, नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना के गुण को दिखाने के लिए दिया जाता है। लेकिन कितना गर्व ये रहता है इस वक्त, क्योंकि माँ बाप से अगर आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल फैसिलिटी नहीं है, बिजली नहीं है, घर के अंदर यहाँ पर टीवी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्ची अगर इस दौर पर और इतनी दूर तक पहुंचती है तो किस तरह से दूसरी बच्चियां भी उसे अपना एक रोल मॉडल के तौर पर देखती हुई आगे बढ़ेंगी। जी बिल्कुल आशा। देखिए, जब ये मोबाइल पे उस समारोह को देख रहे थे तो हमने देखा कि इनके पिताजी की आंखें कहीं ना कहीं छलक आई। तो गर्व है अपनी बच्ची की अचीवमेंट पर। माता ने जो उसने अपने 9 महीने कोख पे रखा, उसकी स्थिति को देखा, लेकिन स्कूलिंग तक उसको पूरा साथ दिया, आज भी पूरा साथ दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि जो उन्होंने उस पे बच्ची पे भरोसा रखा, जो बच्ची ने मेहनत की, उसका एक परिणाम जो है उसके सामने आया है। और वाकई में ये बच्ची जो है पूरे समाज के लिए जो एक कहीं ना कहीं एक
हम कह सकते हैं ऑर्डर के रूप में सामने आई है। और भविष्य में उसका जो कहना था कि अभी तो खाली ट्रेलर है, आगे पिक्चर बाकी है, क्योंकि उसका टारगेट ओलंपिक्स है, दूसरे जो कंपटीशंस हैं। 17 साल की बच्ची का कैरियर आगे कितना बढ़ने वाला है हम भी अंदाजा लगा सकते हैं। और जज्बे की पूरा तो दात देनी पड़ेगी अजय, क्योंकि आपने देखा कि पैरों से वो अपना पूरा कर्तव्य कर कर दिखा रही थी और आज इस मुकाम पर पहुंची हैं, तो जज्बा काफी तरीके से बुलंद है और वो होना भी चाहिए। और आगे अगर पहुंचती हैं तो किस तरह से रहेगा, माता पिता से बातचीत करना चाहेंगे अजय जी इस वक्त। और साथ ही जो वहां पर समस्याएं हैं, सुविधाओं का अभाव है, क्या लगता है कि लोगों को अब अपील करनी चाहिए सरकार से भी कि यहाँ पर जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं वो मिलनी चाहिए, क्योंकि जो बाकी बच्चे हैं उन्हें आगे बढ़ने का मौका यहाँ पर मिले? जी बिल्कुल, पिताजी उनके मेरे साथ हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे इस मौके पर? खुशी है हमारी। अब तो जैसे मैंने कहा कि थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है, तो इनका भी ये कहना है कि खुशी है कि गर्व महसूस कर रहे हैं कि जो कुछ इस उनकी बेटी ने नाम रोशन किया है। तो इनके चाचा जी हमारे साथ है जी। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे कि जो कठिन परिस्थितियां है, और आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? बस प्रशासन से यही अपील रहेगी कि इस गांव को देखे, कहीं नजरअंदाज ना करे। जो भी किसी भी चीज की जरूरत होगी तो इस परिवार को भी ध्यान में रखे और इस गांव को भी ध्यान में रखे। ठीक। तो आशा, देखिए हमारी प्रशासन से अभी एसडीएम छात्रों यहाँ पर पहुंचे हुए थे, हमने ये सवाल उनसे भी पूछा था कि क्या कुछ करने जा रही है सरकार। तो उन्होंने कुछ बातें जरूर कही हैं, लेकिन क्या कुछ ग्राउंड पे रिफ्लेक्ट होगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि सबकी नजरें अब हैं तो लोहीदार गांव पर हैं। कि जो बच्ची यहाँ से निकली है उसने दूसरों के लिए कहीं ना कहीं रास्ते खोल दिए हैं। उनका जो टैलेंट छुपा हुआ है, बेशक वो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से कमजोर होंगे, लेकिन जो उनमें प्रतिभा है उसको उजागर करने की जरूरत है, और उसमें कहीं ना कहीं व्यवस्था जो सरकार की है वो अहम रोल निभाएगी। अजय, जब आपके हौसले बुलंद होते हैं तो आपका शरीर आपके साथ दे या ना दे, आप तभी जीत जाते हैं, और उसकी जीती जागती मिसाल शीतल देवी है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि शीतल देवी को आज अर्जुन अवार्ड से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो जाहिर तौर पर जिला किश्तवाड़ के लिए ये एक गर्व की बात है, क्योंकि बच्ची ने नाम रोशन पूरे देश का किया है और उसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का भी किया है। आगे बढ़ जाते हैं।